कि हमें तो मरना देखो। इस इलाके में आज तक पानी नहीं मिला, बारिश की वजह से हम जिंदा हैं। एटा सिंगरा सर चला था तब हमें ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए, कुछ हमारा इलाका हरा भरा हुआ। लेकिन अगर हमें सरकार पानी नहीं देती है तो हम सरकार से मुकाबला करेंगे। और इंदिरा गांधी नहर में पानी आएगा, उस पानी का रुख अगर सरकार हमारी तरफ नहीं मोड़ती तो हम इंदिरा गांधी नहर को तोड़ के उस पानी का रुख हमारी तरफ करेंगे। अंदर एक परिवार विशेष की सत्ता रही और वो लोग नहीं चाहते थे कि भी यहाँ क्षेत्र का विकास हो। सच्चाई है, इसके अंदर कोई दोहराई नहीं। राजेंद्र भादु के नेतृत्व में ये माइनर के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद में वो विधायक बन गया, फिर उसने क्यों नहीं बनवाया? बनवाना चाहिए था। जो इस आंदोलन का नेता, इस आंदोलन ने जिसको इतना बड़ा नेता बनाया और भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने तक मजबूर किया, वो नेता अगर ये कहे कि पानी तो इन लोगों को आपको नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पे उस इलाके के लोगों के दिमाग के अंदर निराशा आई और उन्होंने महसूस किया कि शायद हमारे इलाके के अंदर लोग वोट के लिए आते हैं और उसके बाद में ऐसे हमारे नेता जिन्होंने इस मुद्दे पे भेजा वो लोग भी नहीं कर पाए समाधान, तो समाधान होने वाला नहीं है। लेकिन हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हर हालत में सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं ना कहीं आग ये जलनी चाहिए। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए या चाहे कांग्रेस के लिए इस इलाके की इस महत्वपूर्ण मांग को अनदेखा किए। हमारे संयोजक महोदय ने पिछले दिनों इस आंदोलन के तमाम अगुवा नेताओं से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से और इस आंदोलन के अगुवा नेता कामरेड हितराम जी बेनीवाल जी से, भाई शौकत से और तमाम जो पल्लू क्षेत्र के भी आंदोलनकारी हमारे साथी थे, उन सबसे विचार विमर्श करके इस आंदोलन को पुनः शुरू करने का निर्णय किया। उसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं श्रीमान राकेश जी बिश्नोई जी से निवेदन करूंगा कि वह इस आंदोलन की आगामी रूपरेखा के बारे में हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारे आंदोलन के साथियों के बारे में भाई राकेश जी। तो आज इस प्रेस वार्ता के अंदर जितने भी पत्रकार साथी पधारे हैं सभी को नमस्कार। दूसरे संघर्ष के अंदर में साथ में रहे या नए जो लोग हमारे साथ में शामिल हुए हैं, इस इलाके की पीड़ा देखकर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुटल के जितने भी पत्रकार साथी हैं, सब साथियों को मालूम है आपने बहुत इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपने हमेशा इस संघर्ष का साथ दिया, इस इलाके का साथ दिया, पीड़ित लोगों का आप लोगों ने आपकी कलम से आपने साथ दिया। 2016 से पहले भी इस आंदोलन को शुरू किया गया था। 2006 के अंदर यहाँ के विधायक रहे राजेंद्र जी भादु, उन्होंने शुरू किया था। 8-10 दिन आंदोलन चला। आप लोगों ने भी लिखा होगा कलम से। सरकार ने उनको बुलाया एक कमेटी के रूप में, ये गए। उसके बाद में कुछ नहीं बना। उसके बाद में 2016 के अंदर जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 102 दिन जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के अंदर हमारे से समझौता किया। वो समझौता किसी विधायक का नहीं, किसी मंत्री का नहीं, कैबिनेट का फैसला था, जिसकी कॉपी मेरे साथ है, पास में, आप लोगों के पास में भी। कैबिनेट का ये फैसला था कि राजस्थान के अंदर कहीं भी सरप्लस अगर पानी होगा, वो सरप्लस प्राथमिकता से राजस्थान के अंदर एटा सिंगरासर के 54 गाँव को दिया जाए। ये कैबिनेट का फैसला था। उस समय कांग्रेस विपक्ष के अंदर थी। कांग्रेस की एक कमेटी बनती है राजस्थान लेवल के ऊपर, जो यहाँ पे 5 मई 2016 को यहाँ पे आती है। उस कमेटी के अंदर सुखराम जी बिश्नोई थे, दीपेंद्र सिंह जी थे, गुरदीप जी इंदौरा थे, ये सारे लोग थे। और उन्होंने गांव फुकराना के अंदर और गंगानगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि कांग्रेस यह आंदोलन के समर्थन के अंदर है। अगर बीजेपी पानी नहीं देती इस इलाके को, तो राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनती है तो इस इलाके में पानी दिया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इस इलाके में पानी देगी। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत सरदार शहर आते हैं, उस समय भी ये बात कहते हैं कि 140 गांवों के अंदर, जिसमें एटा सिंगरासर के 54 गांव शामिल हैं, कि हमारी अगर सरकार बनती है तो 54 गांवों के साथ में 140 गांवों को पानी देने की राजस्थान की सरकार की योजना है। और नहर के अंदर पानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस इलाके में पानी नहीं देना चाहती, ये सुखबीर गहलोत के सबक थे। लेकिन सरकार बनने के बाद में हमने अनेक बार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से या नुमाइंदों के माध्यम से हमने समाचार भिजवाए कि आपकी सरकार बन चुकी है, इस इलाके में पानी दिया जाए। लेकिन राजस्थान की सरकार ने आज तक इस इलाके को पानी देने की कोई मंशा या ऐसी कोई धरातल पे ऐसी कोई चीज शुरू नहीं की जिससे इस इलाके में पानी मिल सके। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है उस समय 28/6/2017 को हमें रिपोर्ट सौंपी जाती है कि एटा सिंगरासर के 54 गांवों के लिए सरकार के पास में पानी नहीं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में हम ये रिपोर्ट लेके सरकार के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पास हम जब गए तो उन्होंने हमें ये कहा, 2019 के अंदर भी ये कहा कि पानी नहीं है, 19 और 20 के अंदर कि पानी नहीं है। लेकिन 4/3/2022 को ये अखबारों में छपता है और बजट भाषण में 22 फरवरी 2022 को घोषणा मुख्यमंत्री साहब करते हैं कि नौर और बागरा के अंदर 30 गांवों को हम सिंचाई पानी देंगे और 100 करोड़ रुपए देंगे। हम ये पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में भी ये कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है, और हमारे से बाद में बजट भाषण के अंदर मुख्यमंत्री गहलोत साहब ये कहते हैं कि इनके लिए तो पानी नहीं है लेकिन औरों के लिए पानी है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप संघर्ष के अंदर आप साथ में रहे हो और आपने इस आंदोलन को बहुत कलम से मजबूत किया है। जब मैं जेल में था, जेल के दौरान भी आपने धरातल की बहुत सारी चीज़ें लिखी, आपने हमारा समर्थन किया, इस इलाके में लड़ने वाले साथियों का आपने समर्थन किया। लेकिन हमारी सरकार की स्पष्ट चेतावनी है आपके माध्यम से कि ये जो दिन हमने जो चुने, इस चुनने की वजह कि नहर की खुदाई चालू है, रिलाइनिंग चालू है। 15 मई को हमने महापंचायत रखी है पल्लू के अंदर, लेकिन हमारा असली निशाना जो है कि ये नहर खुलेगी 21 मई को, 21 मई 2022 को इस नहर में पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन हमारा निशाना जो होगा वो इंदिरा गांधी नहर या थर्मल प्लांट होगा। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं कि पानी अन्य जगह दिया जा रहा है, हमें पानी नहीं दिया जा रहा है, कागजों में हमें पानी नहीं दिखाया जा रहा है कि आपके पास, हमारे पास पानी देने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार के पास देने के लिए अन्य जगह पानी है, हमें पानी सरकार नहीं देना चाहती। उसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सरकार के यहाँ के नेताओं की ऐसे कुछ मंशाएं थी जो बड़ी पार्टियों के नेता है। हमारा कोई श्रेय लेने का कहीं भी ऐसा प्रयास नहीं है कि इस आंदोलन का हम श्रेय लें या कुछ करें। आज की प्रेस वार्ता के लिए हमने ऐसा कोई भी आदमी नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, मौजूदा एमएलए, हमने सब लोगों को फोन करके कहा है कि ये इस इलाके की मांग है। पानी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एटा सिंगरासर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको हमने निमंत्रण दिया है, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं पधारे हैं। इसका मतलब है वो इस इलाके की भलाई नहीं चाहते। हमने मोहन जी को बोला, नरेंद्र जी को बोला, बनवारी जी को बोला। पिछले आंदोलन में नरेंद्र जी हमें आर्थिक रूप से जैसे भी इन्होंने मदद की, इस आंदोलन में हमारी मदद की। मोहन जी हमारे बीच में नहीं थे, पूजा जी हमारे इस आंदोलन के शरीक नहीं, बाकी हमारे सारे साथी इस आंदोलन से जुड़े रहे। ये नए लोग शामिल हुए इस इलाके की पीड़ा को लेकर। हमने सबको समझाया कि पानी सरकार के पास में है, हम कोई झूठी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि पानी है सरकार के पास। सरकार अन्य जगह पानी दे रही है, इस इलाके को पानी नहीं दे रही है। जब 2006 से जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 2006 से आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद में 1128 क्यूसेक पानी, आप किसी भी डिपार्टमेंट से, सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट से आप कागज मंगवा सकते हो। 1128 क्यूसेक पानी 2006 के बाद में आज तक दूसरे चरण में पानी दिया गया है, लेकिन 125 क्यूसेक की जो हम मांग कर रहे हैं वो सरकार हमें नहीं देना चाहती। मेरे पत्रकार साथियों से निवेदन है कि आप सरकार तक इस आपकी कलम से आप बात हमारी पहुंचाएं कि हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें राजी खुशी पानी दे, कि हमें तो मरना। देखो इस इलाके में आज तक पानी नहीं मिला, बारिश की वजह से हम जिंदा हैं। एटा सिंगरासर चला था,
तब हमें ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए, कुछ हमारा इलाका हरा भरा हुआ। लेकिन अगर हमें सरकार पानी नहीं देती है तो हम सरकार से मुकाबला करेंगे और इंदिरा गांधी नहर में पानी आएगा, उस पानी का रुख अगर सरकार हमारी तरफ नहीं मोड़ती है तो हम इंदिरा गांधी नहर को तोड़ के उस पानी का रुख हमारी तरफ करेंगे। ये ना आपके जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हो। और सारे साथियों से निवेदन करूँगा कि हमारा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंचाई पानी पे रहेगी, एटा सिंगरा से 54 गाँवों पे रहेगी। बाकी अपनी अपनी बात रखेगा। फुलतेल में कितना गाँव है? फुलतेल में कितना गाँव है? 53 बाकी नौर के गाँव में गोलकंसर के गाँव है। पल्लू क्षेत्र में आ गया। हाँ, गोलकंस के 3 गाँव हैं। के अंदर एक परिवार विशेष की सत्ता रही और वो लोग नहीं चाहते थे कि भी यहाँ क्षेत्र का विकास हो। सच्चाई है, इसके अंदर कोई दोहराई नहीं। राजेंद्र बादू के नेतृत्व में ये माइनर के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद में वो विधायक बन गया, फिर उसने क्यों नहीं बनवाया? बनवाना चाहिए था। कोई बात नहीं, जनता यदि जागरूक है तो राजेंद्र राम प्रताप का सरिया गंगाजल नील के अलावा भी बनाई जा सकती है और जीत हासिल की जा सकती है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, हमेशा संघर्ष किया है मैंने और संघर्षशील रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक मैं संघर्षशील रहूँ। ये आंदोलन राकेश जी के नेतृत्व में अब दोबारा पुनः शुरू होता है तो मेरी जितनी भी भूमिका है मैं 99% या 2% साथ में रहूँगा और सारे लोग आ जाएंगे साथ में, हमारी जीत होगी। ये कहता हुआ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। जो 2006 में जिस टाइम आंदोलन हुआ तो राजेंद्र जी भादू के नेतृत्व में बड़े ही होश और जोश के साथ लड़ा गया। लड़ने के बाद में लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि निश्चित तौर पे आने वाले टाइम के अंदर इस इलाके के अंदर नहर का पानी मिलेगा और ये इलाका आबाद होगा। उसके बाद में उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और नहीं लेने की वजह से सही मायने में नहर माइनर तो नहीं मिली, लेकिन लोगों को संकित करने में उस टाइम बहुत बड़ा इस आंदोलन ने एक नया रूप लिया। लोगों ने संकित होकर यह तय कर लिया कि निश्चित तौर पे हमारा एक ही हमारी इस इलाके की डिमांड है, वो है सिरासर माइनर, और इसको हम पूरी तभी करवा सकते हैं जब हमारे द्वारा जीता हुआ जनप्रतिनिधि जाए और हमारी वहाँ पे सही तरीके से बात रखे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा 33,000 वोट लोगों ने देके और ये प्रमाणित कर दिया कि टिब्बा बेल्ट के लोग जो है वो संकित है उस आदमी के साथ हैं जो माइनर की बात है। उसके बाद में जब अगले चुनाव के अंदर राजेंद्र जी जीत के गए और जाने के बाद में 2016 तक सही मायने में सिगरा सर पे जब कोई बात नहीं और नहीं होने के बाद में लोगों ने निराशपूर्वक ये दोबारा ये बात सुननी चाहिए कि हमारे माइनर का क्या हुआ। तो उसके अंदर भी जब राजेंद्र जी का भी पत्रकार महोदय राजेंद्र जी बता रहे थे कि राजेंद्र जी तो कह रहे थे पानी नहीं मिलेगा। जो इस आंदोलन का नेता, इस आंदोलन ने जिसको इतना बड़ा नेता बनाया और भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने तक मजबूर किया, वो नेता अगर ये कहे कि पानी तो इन लोगों को आपको नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे उस इलाके के लोगों के दिमाग के अंदर निराशा आई और उन्होंने महसूस किया कि शायद हमारे इलाके के अंदर लोग वोट के लिए आते हैं और उसके बाद में ऐसे हमारे नेता जिन्होंने इस मुद्दे पे भेजा वो लोग भी नहीं कर पाए समाधान, तो समाधान होने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में दूसरी बार जाके नए संदेश से गए और भाई राकेश को संयोजक बना के एक संघर्ष समिति बना के तय किया कि अगर निश्चित तौर पे अपने लड़ते हैं तो अपने जैसे महेंद्र जी बादू बता रहे थे कि निश्चित तौर पे राजनीति इच्छा शक्ति का अभाव रहा, अन्यथा यहाँ निकासी रखी हुई थी। ये पानी सेकंड फेज में गया, फर्स्ट फेज में जो रेगुलेशन जो तय है नियम, जो जल पानी के नियम कानून कायदे के विपरीत जाके वहाँ पीने के पानी के नाम पे गया और वो वहाँ जाके सिंचित हुआ और वहाँ खुला बह रहा है आज भी, लेकिन यहाँ लोग परेशान हैं। तो निश्चित तौर पे ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जब ये संघर्ष दोबारा 16 में छिड़ा और छिड़ने के बाद में इसको लड़ा गया, किस तरीके से लड़ा गया, कमेटी आपको राकेश जी ने सारी बात बताई, सरकार से भी क्या बातें हुई। आज जो दोबारा जरूरत पड़ी, इन्होंने जो अपना एक सवाल भी आया कि आप बीच में लोगों का ये भी मानना है कि चुनाव के टाइम बोलते हैं, अब तक बोले नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। हमारा तो ये मानना है, मैं लाल झंडे का सिपाही हूँ, उसके अंदर भी हमारी पार्टी की भूमिका रही। हम तो ये कहते हैं कि निश्चित तौर पे जब भादरा और नौर के लोगों को
पॉलिटिकल दबाव की वजह से वहाँ पे जो नेता थे, नेताओं की इच्छा शक्ति मजबूत थी और उन्होंने अपनी बात को सही तरीके से सरकार के पटल पे रखा, तो उन लोगों को वहाँ पानी मिला है सरप्लस होने के बाद भी। तो हमें नहीं मिलने का रीजन सबसे बड़ा यही रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच थी, इच्छा शक्ति वो कमजोर रही है। और हम तो ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने वाले कोई लड़े, ये आंदोलन चुनावी नहीं है। हम सम्य रहते, हम पहले निश्चय थे, पहले नहीं लड़े, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जब उनको पानी मिल सकता है, इच्छा शक्ति उनकी मजबूत थी, तो हमारे पास अगर राजनीति इच्छा शक्ति मजबूत नहीं भी है, लेकिन लोग अगर 15 तारीख को ये तय करेंगे, आज ही हम तो ये कहने वाले नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हम ये कहते हैं कि लोगों को कम से कम जाके ये बताना चाहिए कि निश्चित तौर पे आज का आपका वक्त अभी भी है। जैसे बहादुर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, ये जो ट्यूबवेल जो सिंचित हुए खेत, आज ये सारी जगह ये कंडीशन आ गई है, जहाँ जहाँ पहले ट्यूबवेल से सिंचित जो खेत होते थे, ये इसकी लाइनिंग और इसकी ये होने के कागज लगने के बाद में आज ट्यूबवेलों की हालात बड़ी गंभीर है, वाटर वो नीचा गया है, ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे लोगों से दोबारा जाके बातचीत करेंगे और अग्रिम पंक्ति में रहने वाले लोग होने के कारण, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण, अगर 15 तारीख को लोगों ने ये मन बना लिया कि निश्चित तौर पे हमारे साथ आज तक गलत हुआ है और हमें ठगे गए हैं और हमें किसी नेता के सहारे नहीं, हमारे बलबूते संघर्ष करके इस लड़ाई को जीतना है, तो अग्रिम पंक्तियों में रह के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और निश्चित तौर पर अंतिम टाइम तक लड़ेंगे। जब तक सिंगरासर माइनर का पानी हमें नहीं मिल जाता उस टाइम तक लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस आंदोलन में, तो पहले थोड़ा सा जब आंदोलन चला था, जितनी बात आप रखते हो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है। हमने भी उस टाइम वो भी इसमें भाग लिया था, अभी भी ले रहे हैं। तो ये हमारे एरिया का ये पापी पेट का सवाल है हर बच्चे के लिए। तो हमारा ये एरिया पड़ता है सारा, जैसे मोहन जी तेदासरा से, मैं दिलवाड़ से। तो सरकार किसी की हो, हम ये आंदोलन लड़ेंगे, किसी भी सूरत तो पीछे नहीं हटेंगे। ये हम सम्मानित मंच और यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रेस मीडिया और सभी साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं एक आंदोलनकारी हूँ और शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा के होने के नाते मैं आज इस आंदोलन को समर्थन देने आई हूँ, क्योंकि ये आंदोलन एक जनहित मुद्दे को लेकर काफ़ी वर्षों से पुराना ये आंदोलन है। और राकेश जी ने आज मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी जो इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि काफ़ी वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, हमेशा इस आंदोलन की सुनवाई नहीं हो पाई। सरकार समझौता करती है, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तब उसको लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार सरकारों के सामने आंदोलन किए हैं, लेकिन जब भी ज़मीन स्तर पे देखा जाता है तो जब तक कोई आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनता और सबसे बड़ा हाथ जब प्रेस मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का साथ नहीं मिल पाता, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं हो पाता। मैं आप सबसे निवेदन और आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जो आंदोलन है वो जनता के हित के लिए आंदोलन है और इस आंदोलन में सभी वर्गों का, सभी पार्टी के सदस्यों का और मीडिया का जब तक साथ और सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मैं राकेश जी और उनकी पूरी संघर्ष समिति की जो टीम है उनको ये आश्वस्त करती हूँ कि पूजा भारती छाबड़ा आपके इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेगी और कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत लगी इस बात तक सरकार तक पहुँचाने तक मैं जयपुर तक भी ये बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। राकेश जी के लिए 4 लाइनें आखिरी में अपनी बात को वाणी को समाप्त करते हुए बोलूँगी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, हर हालत में सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, कहीं ना कहीं आग ये जलनी चाहिए। तो बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं और इस आंदोलन के लिए मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि कहीं ना कहीं आप सब लोगों के कारण लोगों को पानी मिल पाएगा और पानी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और इस आंदोलन में हम सभी सामाजिक संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से हम सरकार को भी ये बताना चाहेंगे कि जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे होने चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। शकीम मोहम्मद। सम्मानित मंच, सम्मानित प्रेस, सिंगरासर मायने के जो सही मायने के अंदर जो आंदोलन है 54 गाँव को सिंचित करने का आंदोलन, ये एक बहुत ही चिरकालीन आंदोलन है जिसको मेरे से ज़्यादा पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यहाँ के पीड़ित लोग भी। हाँ राकेश जी, जो एटा सिंगरासर के लिए आंदोलन की आपने घोषणा की है, तो ये आंदोलन किस तरह से चला जाएगा और क्या है? पिछले 15-20 सालों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं।
लेकिन राजस्थान में जो भी सरकार बनाना चाहती है बनती है, वो सिर्फ चुनाव के अंदर ही हमें आश्वासन देती है कि आपको पानी मिलेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद में कोई भी सरकार इस इलाके की सुध नहीं लेता है। 15 मई का हमने दिन निश्चित किया। 15 मई को पल्लू के अंदर 100 गाँवों की महापंचायत होगी, जिसमें एटा सिंगरासर के 54 गाँव होंगे। और हमारी सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि 15 मई तक सरकार संघर्ष समिति से वार्ता करे, अन्यथा सरकार से सड़कों पर मुकाबला करेंगे और इस इलाके में पानी लाने का काम करेंगे।